ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। अपने मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में हम योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन। महिला पतंजलि योग समिति के प्रभारी आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन। यहाँ की टीम आदरणीय संतोष जी, अमृत जी, प्रशांत जी, रामचंद्र जी, भगवत भाई और आप सभी को हृदय से वंदन, पूरी टीम को हृदय से वंदन। चलो, हम सब ने देखा आरोग्य सही रखना कितना आसान है। आरोग्य सही रखना कितना आसान है कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रखे और ब्लड सर्कुलेशन, तो पूरे शरीर, पूरा शरीर मतलब सर के बाल से लेकर पूरे शरीर में पाँव के नाखून तक एक ही प्रकार के पोषक तत्व पहुंचना है ना। एक ही मतलब जो 3 का जो पैकेज है, कौन सा है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, ये पैकेज है ना। ये पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, चाहे वो हेयर सेल हो, ब्रेन सेल हो, आई सेल हो, अर सेल हो, नोज सेल हो, टंग सेल, थायराइड सेल, हार्ट सेल, लंग सेल, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, बोन सेल है, स्किन सेल है, तो नाखून सेल है। तो पूरे शरीर में जो कार्य चल रहा है वो माइक्रो लेवल के सेल के द्वारा चल रहा है और उनके अंदर प्रोग्रामिंग किया है। तो प्रोग्राम की फाइल ओपन हो तो शरीर के किसी अंग में कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो समझ गए ना। इस शरीर में अगर 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट है, यानी कैरेक्टरलेस नहीं है, तो अपना अपना कार्य बराबर होगा। और शरीर में क्या होगा? प्रत्येक अंग के अंदर उस अंग को चलाने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए, उस प्रकार के हार्मोन्स निरंतरता से पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट निरंतर पहुंचते रहेंगे। एक एक सेल के अंदर एनर्जी जनरेट होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और हार्मोन्स की निर्मित होगी, तो एक एक अंग का कार्य सही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना तो समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो, ना बोलो, बोला भी करो। थोड़ा सिंपल है कि नहीं? मतलब अलग अलग कोई ज्यादा क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत सारा योग साधना में हम देखो इतना ध्यान रखे, नहीं तो आपने बोले कि पोपट राव ने तो बोला है खाली गिनी चुनी क्रिया करनी है। मतलब कपालभाति और हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, पाचन तंत्र स्वस्थ हुआ और ब्लड सर्कुलेशन सही हुआ। तो ऐसा नहीं है। हम जब योग शिक्षक बन रहे हैं तो हमें सभी की सभी क्रियाएं आनी चाहिए। स्वस्थ होने के लिए, केवल स्वस्थ होने के लिए कपालभाति और हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, केवल कपालभाति भी करेंगे तो भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने बताया कल 5 वर्ष से केवल कपालभाति कर रहा था मैं, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता था। धब्बा शरीर था। मैंने हमारे ऑफिस में सब लोग गॉन केस बोलते थे मुझे, गॉन केस। तो 2-3 लोग तो मेरे केबिन का दरवाजा, मतलब सुबह सुबह आए ऑफिस में, अपनी जगह पर नहीं जाते थे, मेरा केबिन का दरवाजा खोल कर देखते थे। अरे पोपट राव आज आप आए, हमें तो लगा कल गए होंगे। मतलब ऐसी अवस्था थी। वो तो 2 चले गए, मतलब बहुत 10 साल हो गए उसको। मतलब मैं तो नहीं गया, लेकिन वो 2 चले गए। वो मेरा भविष्य देख रहे थे, रोज आके देखते थे केबिन का दरवाजा खोल के। तो कपालभाति करने से हम पूर्णतः आरोग्य संपन्न बन सकते हैं। मैंने कल बताया, पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं पूरी योग साधना जो हम कर रहे हैं उनके द्वारा हमें जो लाभ मिलता है उसमें से 99% लाभ कौन सी क्रिया से मिलता है?
जोर से बोलो जी। कपालभाति से मिलता है। मतलब कपालभाति करने से हमारी संपूर्ण शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। हमारे शरीर में जो भी व्यवस्थाएं हैं, अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं, पंच प्राण है, 5 उप प्राण है, पंचकोश है, अष्टचक्र है, 8 एनर्जी सेंटर्स हैं। एनर्जी सेंटर्स कौन से हैं पता है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्राधार चक्र। इसे चक्र बोलते हैं, लेकिन वो एनर्जी सेंटर्स हैं। ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राणायाम के द्वारा उन्हें बैलेंस किया जाता है। फिर पूरे ब्रह्मांड से ये सभी एनर्जी सेंटर्स अलग अलग प्रकार की एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और हमारा संपूर्ण शरीर का कार्य और जीवन का संचालन होता है। एनर्जी सेंटर्स को अपनी योग की भाषा में क्या बोलते हैं? अष्टचक्र, है ना? पता है ना? अष्टचक्र, एनर्जी सेंटर्स। अभी मॉडर्न साइंस में उसको सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम बोलते हैं उसको, लेकिन अपनी योग की भाषा में चक्र बोलते हैं। तो ये सभी क्रियाशील बन जाते हैं जब हमारी, एक बात समझ में लेना है कि जब हमारा पूरा शरीर, आज अगर मेरा वेट 65 kg है, तो ये 65 kg वजन 37 ट्रिलियन सेल्स का है। मतलब अलग नहीं है, 37 ट्रिलियन सेल्स अलग नहीं है। मेरा एक 65 kg वजन और फिर 37 ट्रिलियन सेल्स अलग, ऐसा नहीं है। अपना जो अभी एक बाल है, एक बाल करोड़ों माइक्रो लेवल के सेल्स का एक बाल बन गया है। ऐसे पूरा शरीर, मतलब माइक्रो लेवल सेल से पहले टिश्यू बनता है और अनेक टिश्यू मिलकर एक एक अंग बनता है। जैसे बाल बन गया है, ब्रेन बन गया है, आंखें बन गई है, नोज बन गया है, टंग, थायराइड, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, बोन्स है, जॉइंट सेल है, स्किन बन गई है, अनेकों सेल्स, माइक्रो लेवल के सेल्स इकट्ठा आकर पूरी स्किन बनी है। तो समझ में आया ना? नहीं तो मतलब पूरा शरीर एक है और उसके अंदर दोबारा 37 ट्रिलियन सेल्स है, ऐसा नहीं है। मैंने पूरा 65 kg वजन जो है वो किसका है? 37 ट्रिलियन सेल्स का वजन है। जब कपालभाति करके इन सभी सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त हो रहा है, वहां पर एनर्जी निर्माण हो रही है और उसी एनर्जी पर एक एक माइक्रो लेवल की सेल की सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइल ओपन हो रही है। पूरे शरीर में कई अलग अलग नहीं है, मतलब आंखों के लिए अलग पोषक तत्व है, घुटने के लिए अलग पोषक तत्व, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को पोषक के रूप में, पोषक तत्व के रूप में क्या क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। मतलब अलग अलग नहीं है। ब्रेन सेल के लिए अलग पोषक तत्व जा रहे हैं, थायराइड को अलग है, हार्ट को अलग है, लंग्स को अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे शरीर में जो कार्य हो रहा है उन्हें सभी सेल्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना है। और ये जब कब पहुंचेगा? जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इतना ही हमें क्या करना है? हमारा पाचन ठीक करने के लिए प्रयास करना है, जो हम योग साधना की अलग अलग क्रिया द्वारा कर रहे हैं, और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। इतना ही काम हमारा है। बाकी पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने करके हमें भेजा है धरती पर। हर एक का उद्दिष्ट, लक्ष्य, जीवन में लक्ष्य कौन सा प्राप्त करना है, वो लक्ष्य भी निर्धारित किया है भगवान ने। लेकिन वो लक्ष्य का पता कब चलेगा? जब हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, तब हमें पता चले। आज 99% लोगों को अपना इस जीवन में आने का लक्ष्य पता नहीं है। इसी कारण गड़बड़ी है। मतलब किसी को पता ही नहीं है।
कि मुझे भगवान ने इस धरती पर किस कारण भेजा है। उस लक्ष्य का जिसे पता चल जाता है वो पहले से ही उस लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित भाव से कार्य करता है और फिर कोई न कोई संशोधन करके नई खोज लगाता है। समझ में आया? तो आज किसी को भी अपना लक्ष्य पता नहीं है, 99% लोगों को, मुझे भी नहीं है मेरा कौन सा लक्ष्य है। जब तक हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और हमने देखा कल कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ऑक्सीजन पर्याप्त आएगा। लेकिन हमने क्या देखा, खाली नाक से जो हमने वायु लिया है लंग्स के अंदर, उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया, बराबर। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया है, अपने पूरे शरीर में जो स्किन है, पूरे शरीर पर स्किन है, पसीना आता है कि नहीं आता है? पसीना आता है मैंने होल है, छिद्र है, तो उस छिद्र के द्वारा भी वायु एंटर करता है अंदर, वायु एंटर करता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन एंटर नहीं करता है। क्या एंटर करता है? वायु एंटर करता है। उस वायु से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। मतलब हीमोग्लोबिन की कितना महत्वपूर्ण ड्यूटी है। ये ऑक्सीजन अगर अपने शरीर में 2-5 मिनट भी नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। माने उस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके लंग्स के माध्यम से, पूरे स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके 37 ट्रिलियन सेल्स को सप्लाई देना है। कितना महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए ना, हमेशा निरंतर ये स्ट्रांग रहना चाहिए हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन इतना ही काम करता है क्या? मतलब ऑक्सीजन पहुंचा दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं है। तो जब एक एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, ज्वलन हो रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से क्या हो रहा है, ज्वलन हो रहा है, तो वहां कार्बन निर्माण हो रहा है। ज्वलन हो रहा है तो कार्बन निर्माण हो रहा है ना, तो उस कार्बन को वहां से उठाना है। दूसरा काम क्या है हीमोग्लोबिन का, एक एक सेल के अंदर जो कचरा निर्माण हुआ है, ज्वलन के कारण जो कार्बन निर्माण हुआ है, वो कार्बन वहां से निकालना है। पहले ऑक्सीजन दिया, फिर कार्बन को निकाला, और यही कार्बन जहां जहां से ऑक्सीजन लिया था वहां लेके छोड़ना है। माने वापस आकर लंग्स के अंदर कार्बन को छोड़ना है, पूरे स्किन के द्वारा बाहर कार्बन को छोड़ना है। इसीलिए अपना पसीने का सुगंध आता है या दुर्गंध आता है? दुर्गंध आता है ना। मतलब ये शरीर की जो गंदगी है, मतलब एक एक सेल के अंदर कार्य के दरमियान जो कार्बन निर्माण हो रहा है, वो कार्बन बाहर भेजना है, यानी बाहर निकालना है। ये काम किसका है? बोलो, नहीं तो फिर बार बार पूछेगा तो भी ध्यान में नहीं आएगा। बोलने से ध्यान में रहता है। ऑक्सीजन का सप्लाई देना और वहां से कार्बन उठाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो करता है। इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए, तो उसे स्ट्रांग माना जाएगा। तो ये कार्य निरंतर चल रहा है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई देना और कार्बन का उठाना, तो ये कार्य निरंतर चलने से हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट रहता है। अगर कचरा उठाया नहीं तो स्ट्रक्चर में बिगाड़ होगा ना। कचरा अभी घर में अगर हमने सब पूरा कचरा रोज बाहर निकालते हैं ना, अगर बाहर ही नहीं निकाला तो क्या होगा? पूरा अंदर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारी ये सेल्स का स्ट्रक्चर ठीक रखने का कार्य ये हीमोग्लोबिन करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य अगर सही रूप से होता है तो हमारे शरीर में किसी अंग में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। माने जहाँ जो हार्मोन्स आवश्यक है वो हार्मोन्स की निर्मित होगी।
उसमें 19-20 नहीं होगा। ये हार्मोन्स ही अपने शरीर के अलग अलग अंग का कार्य कर रहे हैं। तो उस अगर कहीं हमें शरीर में कोई अंग बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, आपके लंग्स वर्किंग कंडीशन में रहने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए वो हार्मोन्स नहीं बन रहे, इस कारण लंग्स की समस्या आ रही है। लंग्स में फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, लंग्स कमजोर हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ दवा देता हूं, मतलब जो हार्मोन्स बनने चाहिए वो नहीं बन रहे। हार्मोन्स बनेंगे तो लंग्स का कार्य बराबर चलेगा, अभी नहीं बन रहे तो दवा देता है, सपोर्टिंग गोलियां, दवा, लिक्विड कुछ देता है। तब उसे हम क्या बोलते हैं, औषधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औषधि। और अंदर निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। उसी की कमी दूर करने के लिए आप सपोर्ट दे रहे हैं ना, तब वो हार्मोन्स ही बनाएंगे ना। बाहर से जो दवा लेंगे उसके द्वारा क्या बनेगा, जो हार्मोन्स बन नहीं रहे वो बनना शुरू हो जाएंगे और उस अंग का कार्य सही चलेगा। तो जब बाहर से दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, औषधि। और जब अंदर से निर्माण हो रहा है तब माने औषधि और हार्मोन्स एक ही है। तो हमारे शरीर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है औषधि बनाने की। औषधि है ना, हार्मोन्स क्या है, औषधि है। तो हमारे, और उसमें 19-20 नहीं है, परफेक्ट डॉक्टर के जैसे नहीं है। मैं अभी 3 दिन की गोली दे रहा हूं, 3 दिन देख लो, नहीं तो वापस आ जाओ, मैं 2 गोलियां बदली करके दूंगा। भाई बोलते कि नहीं, बराबर है कि नहीं। मतलब उसमें 19-20 है, मुझे उसे भी पता नहीं है कि सच में इसे ये सब ये प्रकार की बीमारी हुई है और उसके लिए ये दवा परफेक्ट है। लेकिन हमारे शरीर में भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वो परफेक्ट है, उसमें कोई 19-20 नहीं है। जहाँ जो हार्मोन चाहिए उसी का प्रोग्रामिंग किया है एक एक सेल के अंदर, अलग प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मैंने कल बोला ना, कान से कभी अचानक से दिखाई देना शुरू हो गया, ऐसा होगा क्या, अचानक से कान से दिखाई दे रहा है और आंखों से सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो परफेक्ट प्रोग्रामिंग किया है, उसका लाभ अगर हमें उठाना है तो हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना, इतना ही कार्य है। और उसके लिए चाहे वो हम कपालभाति करें, कपालभाति से पूरा फायदा 99% फायदा मिल रहा है। लेकिन ये ना समझना कि भाई पोपटराव ने तो बोला है खाली कपालभाति करो, ये ना समझना। क्योंकि 1% वाला जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर भी ठीक होना चाहिए, हार्डवेयर ठीक होना चाहिए, केवल सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है तभी तो सॉफ्टवेयर फिट होगा, हार्डवेयर भी ठीक होना चाहिए, बराबर। तो 1% भले ही हार्डवेयर में लाभ होता है, हार्डवेयर मजबूत होता है, लेकिन वो भी आवश्यक है। अपना कंप्यूटर का वो बॉक्स होना चाहिए कि नहीं, तो सॉफ्टवेयर कहाँ फिट करेंगे, तो हार्डवेयर भी जरूरी है। मान लो एक ये हार्डवेयर है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के तौर पर आप एक 0 बढ़ाते जाएंगे। 1 0 लगाए कितना होगा, 10, 2 लगाए 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये 0 की कीमत बढ़ गई और 1 को हटा दिया तो 0 हो गया। माने हार्डवेयर जरूरी है कि नहीं, हार्डवेयर आवश्यक है, हार्डवेयर के बगैर चलेगा नहीं है। तो हार्डवेयर के कारण ही सॉफ्टवेयर को कीमत आ रही है, ये तो हार्डवेयर जैसे हटाएंगे सॉफ्टवेयर 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये ना समझना कि केवल कपालभाति से तो लाभ होगा, लेकिन हम जब योग शिक्षक बने तो हमें सभी क्रियाएं सीखना है और सिखाना भी है। खाली मैंने कल बोला, कुछ लोगों की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके द्वारा कपालभाति, जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले 5 वर्ष केवल कपालभाति किया, क्योंकि दूसरी क्रिया मेरे संभव ही नहीं थी। धब्बा शरीर था पूरा, मतलब इतनी सारी बीमारियां, घुटने की समस्या,
660 शुगर, तो मैं ज़्यादा क्रिया तो कर ही नहीं सकता था, बैठे बैठे कपालभाति कर रहा था। लेकिन मुझे स्वामी जी का जो अब शब्द मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्वामी जी ने बोला ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये भारत है पूरा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत रखो, पूरे भारत में गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं होगी। वो मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने कपालभाति शुरू किया। तब मेरा कपालभाति आधा मिनट भी नहीं होता था, इतना कमज़ोर शरीर बन गया था, आधा मिनट कपालभाति नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे जब दिमाग में बैठ गया था कि कपालभाति ही सही है, तो मैंने धीरे 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 कपालभाति 6 महीने के अंदर 1 घंटे तक कपालभाति बढ़ाते गया, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने जो साधक आते हैं उसमें से कोई व्यक्ति अगर कोई क्रिया कर ही नहीं रहा है तो ऐसा नहीं समझना कि अबे तो उसका तो कुछ होगा नहीं। ये क्लास में ऐसा ही करते हैं, डायबिटीज वाला पेशेंट आता है तो उसको मंडूकासन करवाते हैं। अभी उसका पेट इतना बड़ा है तो वो पेट के ऊपर रखता है ऐसा, लेकिन वो कराता है। जो उसको क्या करना है, उसे पता है कि इसका मंडूकासन तो होगा नहीं। 1 वर्ष के बाद मैं उसको वही बोलूँगा आपका मंडूकासन तो हो ही नहीं रहा है, डायबिटीज की गोली कैसी बंद होगी। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब उसे हम कपालभाति द्वारा पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। ये आपके दिमाग में फिट करो। लेकिन योग शिक्षक के तौर पर हमें पूरा सीखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पैकेज जो पूज्य गुरुदेव जी ने दिया है वो पूरा के पूरा हमें सबको आना चाहिए। मुझे तो नहीं आता था, लेकिन अब आप में से कई सारे लोग क्रिया नहीं कर सकेंगे, वो क्रिया मैं भी कर रहा हूँ। तो बाद में सभी हो सकता है, एज की कोई मर्यादा नहीं। 75 में मैं जो क्रिया में 60 में कर नहीं सकता था वो आज मैं कर रहा हूँ, और आगे हो सकता है कि और भी क्रियाएं जो मैं आज कर नहीं सकता था वो भी आ जाएगी। सब कुछ जब हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होना है बस, और उसके लिए पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना है। तो अब पूरे शरीर में हार्मोन्स की निर्मित बराबर हो रही है। तो आज हमारी जो स्थिति है वो उसके 4 कारण बताए मैंने। कौन से 4 कारण है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये 4 कारण है। अब हमने योग साधना की, पूरी हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट हो गया, तो लाभ क्या होगा? पहला लाभ क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस। पहला लाभ क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस। पूरे शरीर में जहाँ जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध होंगे, यानी पूरे शरीर में क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस होगा। ये सबसे बड़ा फायदा, हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। तो पहला फायदा क्या है? हार्मोनल बैलेंस होगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपको किताबें सब आपको मिल जाएगी, आप खाली कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा कभी सेशन होगा ना, कोई लिखना नहीं है, वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। पहला फायदा हार्मोनल बैलेंस। अब दूसरा फायदा, हमारे जो सेल्स मृतप्राय होने जा रहे थे उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो दोबारा जीवित हो जाएंगे। माने डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। क्या होगा? डीजेनरेट सेल जो मृतप्राय होने जा रहे थे उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो पुनर्जीवित, डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। आपको पूछा जाएगा लाभ, योग से लाभ क्या होगा? तो पहला फायदा क्या है? हार्मोनल बैलेंस। दूसरा, डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। और तीसरा फायदा, हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर जो सॉफ्टवेयर के रूप में अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अनंत कोटि गुण कौशल्य, अनंत यह पूरी ब्रिलियंसी, बुद्धिमत्ता, ये सब जो सुप्त अवस्था में है वो एक्टिव हो जाएगी, यानी सुप्त शक्तियों का जागरण। क्या होगा तीसरा फायदा? सुप्त रूप में। आज हम किसी के पास भी कोई कमी नहीं है कि वो यहाँ जन्मा है, वहाँ जन्मा है, राजा के घर में जन्मा है, पैसे वाले के घर में जन्मा है, गरीब के घर में जन्मा है,
कोई फर्क नहीं करता है, भगवान कोई फर्क नहीं करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के एक ही समान है, हर एक के पास वो है, हर एक के पास है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो है लेकिन सुप्त अवस्था में, उसे एक्टिवेशन होने के लिए सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी है, बस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी है। मैंने तीसरा फायदा कौन सा है? सुप्त शक्तियों का जागरण। और चौथा फायदा है, जब सुप्त शक्तियों का जागरण हो गया तो मैंने शुभ का आगमन, अशुभ का विलय होगा। जितना भी कुछ गंदगी है शरीर के अंदर वो अशुभ का विलय होगा और शुभ का आगमन होगा। जब हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर सुप्त शक्तियों का जागरण हो गया तो अशुभ का विलय होगा, शुभ का आगमन होगा। ये चौथा फायदा। और कल मैंने बताया जो पांचवा फायदा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आज मानव छोड़कर सभी जीव अपनी पूर्ण अवस्था में है। लेकिन मानव कौन सी अवस्था में है? अपनी पूर्ण अवस्था खो बैठा है, अपूर्ण अवस्था में है। आज 100% मानव अपूर्ण अवस्था में है, इसीलिए उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, गड़बड़ी वाला काम करते हैं। अगर वो पूर्ण अवस्था में आ जाए तो वो दूसरे का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई गड़बड़ी वाला काम करेगा, ना किसी के साथ झगड़ा करेगा। कल रात को देख रहे थे, आपने टीवी पर देखा होगा नागपुर में क्या चल रहा है, जहाल पोल, दगड़ पत्थर, दगड़ फेंक, पुलिस वाले अश्रुधूर छोड़ रहे, लाठी चला रहे हैं। वो कहीं किसी ने देखा टीवी पर? इतना हंगामा चल रहा था नागपुर में, ये किस कारण? वो हाँ, उसके कुछ तो कारण था, मैं थोड़ा देख रहा था। हाँ, वो कब्र के कारण। तो ये उन्हें पता नहीं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, अपूर्ण अवस्था के कारण हमें पता नहीं है कि इसमें क्या लाभ है, क्या जरूरी है। उसमें से किसी का थोड़ा पूर्ण अवस्था है तो वो बोल रहा था कि महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग प्रश्न है, अलग समस्या है, उस समस्या के लिए मोर्चा निकालो ना। उसके लिए मोर्चा नहीं निकाल रहे, इसके लिए मोर्चा निकाल रहे, क्योंकि गड़बड़ी है, कैरेक्टरलेस। यानी सॉफ्टवेयर कैसे है, सेल्स कैसे कैरेक्टरलेस है। इस कारण ये गड़बड़ी वाले काम में इतना शक्ति लगा रहा है, मतलब उसमें से कोई जख्मी भी हो रहा है लेकिन फिर भी उठ के पत्थर फेंक रहा है, पता नहीं मतलब उसको क्या मिलने वाला है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए इतना सारा इकट्ठा होते हैं क्या? इतने सारे इकट्ठा नहीं होते अच्छे कार्य के लिए। तो ये सब गड़बड़ी वाला काम है। मैंने ये क्यों कारण है? अपूर्ण अवस्था में है हम सभी, आज मानव पूरा अपूर्ण अवस्था में है। तो ये सबसे बड़ा फायदा पांचवा जो है, हमारा पूर्ण अवस्था की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। पूर्ण अवस्था में नहीं जाएंगे, तुरंत पूर्ण अवस्था में जाएंगे तो सबको योग करना लगेंगे। चलो 6 महीना योग किया, हम पूर्ण अवस्था में आ गए। सालों साल हम जब ये योग साधना करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी योग साधना करेंगे, तो धीरे 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 हमारी कई अगली पीढ़ी पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएगी। पूर्ण अवस्था यानी भगवत स्वभाव, भगवान मतलब ईश्वर जैसा। हम जब ईश्वर की संतानें हैं तो हमारा पूरा कैरेक्टर स्ट्रक्चर, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा ही होना चाहिए, ईश्वर जैसा होना चाहिए। तो ईश्वर जैसा होना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या होंगे? पांचवा फायदा क्या होगा? पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे, मतलब 5%, 10% ऐसा, 2%, 5%, 8%, 10% ऐसा थोड़ा थोड़ा जितनी हम योग साधना में माहिरत्व प्राप्त करेंगे, पूरे समर्पित भाव से योग करेंगे, तब हम धीरे धीरे पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। पूर्ण अवस्था की तरफ जाने के लिए हमारी कई सारी पीढ़ियाँ, मतलब आज हमने इस उम्र में योग किया, अगली पीढ़ी हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा जल्दी करेगी, आपको देखेंगी कि अरे इतनी उम्र में ये इतने अच्छे हैं, है ना। तो मेरा पोता बोलता है, अरे अपने दादाजी
तुम इतने स्ट्रांग है, और माँ को बोलते तुम्हारे दादाजी को क्या हो रहा है। मतलब ये सवाल है ना। तो अगर आपको देखेंगे तो वो भी करेंगे। अभी मेरा पोता भी करता है, रात को ही मुझे बोला चलो मैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो मैं करूँ। मैं फिर चक्रासन किया, वक्रासन किया, भुजंगासन किया, मरकटासन किया, रात के 10 बजे। तो मैंने खाना खा के भी मैंने सोचा चलो करो, करने की इच्छा है तो करो। तो मतलब मेरा बोलने का अर्थ क्या है कि हमें देखकर हमारे अगली पीढ़ी जल्दी योग में जाएगी, उनकी अगली पीढ़ी और जल्दी जाएगी, और सब लोग योग करेंगे, माता पिता योग करेंगे तो जन्म से ही एक्टिव आ जाएगी। जन्म से ही हमारी सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन रहेगी, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, माँ के गर्भ में ही पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। तो वो जन्म से ही वो एक्टिव, माने उनका सब पूरा लक्ष्य क्या है जीवन का वो पहले से पता होता है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट, जन्म से ही स्मार्ट है। छोटा बच्चा देखो कभी बड़ों जैसी बातें करता है, मतलब छोटा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, लेकिन बड़ों जैसी बातें करता है। माने उसकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि माँ के गर्भ में दोनों ने भी योग साधना करने के कारण उनके दोनों के शरीर पूरी तरह से बालक को जन्म देने के लिए सक्षम है। इस कारण वो पहले से ही स्मार्ट बच्चे जन्म लेते हैं, यानी पूरी जो व्यवस्था है भगवान की पूर्ण अवस्था मानो वो पहले से प्राप्त होती है, उनको जन्म से ही प्राप्त होती है। तो ऐसे बच्चों को हम स्मार्ट बोलते हैं, और कई लोग उसे पागल समझते हैं। हाँ, स्कूल में जाएगा तो वो उसको अपना लक्ष्य पता है ना, तो उसी के वही कार्य करता रहेगा, और टीचर कुछ अलग सिखा रहे तो उसे तो सब पूरा पता है, क्योंकि पूरा यहाँ पर भरा पड़ा है जो भी सिखा रहे। अभी जो किताबें हम सब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ कर डिग्री डिप्लोमा ले रहे, किसने लिखी है? पहले भगवान ने डाली क्या ऊपर से? है ना, अनाड़ी लोगों ने लिखी है ना, जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं लिया था, लेकिन उनकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई, ऐप एक्टिवेट हो गए, तो उनके समझ में आया, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। फिर और किसी ने और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेशन होने से उसमें कुछ खामियां दिखाई दी, तो वो खामियां निकालकर ये अगला वर्जन आया। तो ऐसे धीरे धीरे करके आज का जो वर्जन है वो हम पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं। पहले तो स्कूल नहीं थे ना, भगवान ने ऊपर से किताबें नहीं डाली, तो ना सीखे हुए लोगों ने ये सब किताबें लिखी है। मैंने पूरा यहाँ भरा पड़ा है। हमारे शरीर की एक एक सेल इतनी शक्तिशाली है कि आज पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं घटित हो रही है, जो भी क्रियाएं घटित हो रही है, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारी एक एक सेल के अंदर। पूरे ब्रह्मांड में जो कार्य घटित हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उसका पूरा रिकॉर्डिंग अपनी एक एक सेल के अंदर हो रहा है, हमें पता ही नहीं। अभी आप देखो, आपने अमेरिका में आपके कोई सगे वाले को फोन लगाया, आपने सिंगापुर में आपके सगे वाले को अभी बैठ के फोन लगाया, तो आपको अपनी आवाज, अपने आदमी की आवाज आएगी, आपको आपके बराबर कितना समय में आएगी? 1 सेकंड में आएगी। वहां से तुरंत बोलेगा ना हेलो, मैंने वहां से इधर आई क्या? ऑलरेडी यहाँ है। जो भी घटित हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। इतना ये जो भगवान की व्यवस्था है ना, इतनी प्रभावशाली है। पूरा यहाँ है, तो इसीलिए तो आपको आवाज आएगी ना तुरंत हेलो। आपको सिंगापुर से आवाज आई तो वहां से आई नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ घूम रही है, 1 सेकंड में वो प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही सभी घटनाएं हमारे ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए हमें पूरा ब्रह्मांड का पता है। इसलिए आपको
कभी पहले कभी पिक्चर देखा होगा, साधु संत, कोई साधु ऐसे शांति से बैठ गया और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर करके आया। देखा है ना कभी? पूरे ब्रह्मांड एक यहाँ से ज्योति निकल गई, ऐसी दिखाई दिया और वहां जाकर पूरा देखकर आया। ये रियल है, माने हमें हमारा जो थर्ड आई है उसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, यहाँ बैठकर देख सकते हैं। लेकिन वो अवस्था बहुत रेयर है, मतलब ये इतना आसान नहीं है कि थर्ड आई ओपन होना और पूरे ब्रह्मांड को देख पाना। जहां आप चाहेंगे वहां आपको दिखाई देगा। आप चाहे अमेरिका में पर्टिकुलर स्पॉट है, आप देखना चाहते हैं वो दिखाई देगा। माने एक जगह पर बैठकर आपको पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं। इतनी शक्ति अपने अंदर है, और ऐसे शक्ति वाला शरीर एक परिवार का पालन करते करते पूरा परेशान हो जाता है। देखो कितनी, मतलब हम जीरो लेवल पर, मैं हमेशा बोलता हूँ हम आज जीरो लेवल पर, बराबर। तो ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है वो पूरा इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो इसे हम किताबों में उतार सकते हैं, मतलब जब हमारी एक्टिवेशन हो जाएगा तो हम अपनी किताबें उतार सकते हैं। तो आप समझ गए हमें योग साधना करने से हमें कौन से लाभ होंगे। पहला लाभ कौन सा है? हार्मोनल बैलेंस। बोला करो तो ध्यान में रहेगा। हार्मोनल बैलेंस लिखने के, देखो लिखने में जाएंगे तो सुनेंगे नहीं बराबर, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सुनो खाली। पहला फायदा हार्मोनल बैलेंस, दूसरा फायदा रीजनरेट सेल रीजनरेट होंगे, तीसरा फायदा सुप्त शक्तियों का जागरण, चौथा फायदा शुभ का आगमन अशुभ का विलय, और पांचवा फायदा पूर्ण अवस्था की तरफ हम चल पड़ेंगे। पूर्ण अवस्था की प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, हम योग साधना से जब हमारा सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा तो अब पूरी जो व्यवस्था कार्य अनगिनत कार्य हमारे शरीर में चल रहे हैं वो सभी कार्य सही होंगे। तो पहला प्रमुख कार्य कौन सा है? पंचप्राण। पंचप्राण और पांच उपप्राण। ये पांच प्राण कौन से? प्राण अपान उदान समान व्यान। बोलो, प्राण प्राण अपान उदान समान व्यान। और पांच उपप्राण देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, ये पांच उपप्राण है। तो ये पांच प्राण और पांच उपप्राण सबल होंगे। क्या होंगे? सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। ये सब अभी मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो सब कैसे होगा? सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होने के बाद ये सब कुछ ठीक होगा, सबल भी होगा और बैलेंस भी होगा। बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। हर कार्य के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो पांच प्राण और पांच उपप्राण सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। फिर हमारा शरीर जिन पांच तत्वों से बना है, हमारा जिन शरीर प्रत्येक ये चीज भी, ये घड़ी भी पांच तत्वों से बनी है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। कौन से पांच तत्व है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये पांच तत्व भी स्ट्रांग होंगे हमारे शरीर में। ये पांचों तत्व स्ट्रांग भी होंगे और बैलेंस भी होंगे। ये जब सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होने से जो अलग अलग क्रियाएं, लाखों क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही है वो सबल होगी, बैलेंस भी होगी। अब पांच तत्व पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इसको है ना, ये कौन सा तत्व है? ये वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये चारों तो सबको पता है। ये अग्नि है, ये वायु है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है, ये आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब क्या? आकाश तत्व मतलब स्पेस, खुली जगह। आकाश तत्व ये आकाश नहीं है, ये हमारे शरीर में कहाँ पर आ गया?
आकाश तत्व माने खुली जगह। अभी यहाँ आप ये जो जगह है उसमें आप 50 लोग बैठे हैं तो सही ढंग से योग करेंगे। या 200 लोग बिठाए तो कर सकेंगे क्या? ऐसे शरीर में खिचड़ी होगी तो माने शरीर में जो कार्य हो रहा है उसके लिए स्पेस चाहिए। आकाश तत्व उसे क्या बोलते हैं? आकाश तत्व, स्पेस। अभी ट्रेन से कोई प्रवास करता है क्या? ट्रेन लोकल से जाते हैं। जब अंदर घुस गए और आपके हाथ नीचे है दोनों, नाक में खुजली आ गई, ज्यादा जरूरी तो बाजू वाले को बोलता हो कर दो। बाकी तो फिर ऐसे नहीं, ज्यादातर अगला जो खड़ा है उसी के पीठ पर ऐसा नाक खुजाएंगे और सॉरी बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। समझ गए ना? स्पेस मतलब स्पेस, खुली जगह पर्याप्त तो होनी चाहिए। वैसे शरीर का जो कार्य चल रहा है उसमें भी खुली जगह चाहिए। तो उसके लिए हमारा यहाँ विशुद्धि चक्र दिया है खुली जगह बनाने के लिए। ये विशुद्धि चक्र है ना, प्यूरिफिकेशन सेंटर, पूरे शरीर का शुद्धिकरण। सब जो कचरा है वो समय समय पर बाहर निकाल कर स्पेस रखना, तब जाकर अपने शरीर का कार्य होगा। तो आकाश समझ गए? आकाश तत्व क्या लोगों को समझ में नहीं आता है कि आकाश तत्व में ले वो आकाश तत्व, आकाश वो तत्व नहीं, स्पेस, खुली जगह। खुली जगह उसको बोलते हैं आकाश तत्व। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर में स्ट्रांग होते हैं, सबल होते हैं और बैलेंस भी होते हैं। हमारा बार बार बोलने की जरूरत नहीं। ये किस कारण होते हैं? मतलब सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट हो गए तो इस कारण हमारे ये जो कार्य है, अलग अलग कार्य, वो कार्य सही रूप से कार्यरत होते हैं। हमारे शरीर में त्रिदोष है, वात पित्त कफ, वो भी बैलेंस हो जाते हैं। वात पित्त और कफ ये भी बैलेंस हो जाते हैं। तो कफ, अभी हमारे ये 5 तत्व बैलेंस है कि नहीं? योग साधना करने से ये 5 तत्व बैलेंस है।